नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं कमल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल प्लैनेट एक्स पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं चुलकाना धाम के इतिहास के बारे में। आखिर कहां पर है चुलकाना धाम और क्यों ये प्रसिद्ध हुआ। जहां दिया शीश का दान वह है भूमि है चुलकाना धाम। चुलकाना धाम की वह पावन धरा जहां बाबा श्याम जी ने अपनी शीश का दान दिया। यह वही पावन धरा है जहां श्री कृष्ण भगवान जी ने महाबली दानी वीर बर्बरिक जी को विराट स्वरूप के दर्शन दिखलाए। हरियाणा राज्य के पानीपत के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना धाम प्रसिद्ध है। श्री श्याम खाटू वाले का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर चुलकाना गांव में है। जैसे ही गांव में मंदिर की स्थापना हुई और खाटू नरेश चुलकाना नरेश बन गए। चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। क्या आप जानते हैं कि इस चुलकाना गांव में क्यों बसे हैं खाटू श्याम? चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे क्या कहानी है। क्यों बने हारे का सहारा बर्बरी। यह वह पवित्र स्थान है जहां पर बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के साथ हुआ था। इनके पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को महादेव एवं विजया देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए जिनसे वह समस्त सृष्टि का संहार कर सकते थे। बर्बरीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़े तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना है। मातृभक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार कर लिया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिससे लीले का सवार भी उन्हें कहा जाता है। एक ही बाण में किया पूरे पेड़ के पत्तों में छेद। पांडवों का पल्ला कमजोर था। जब बर्बरीक पहुंचे तब तक पांडव मजबूत हो गए थे, लेकिन बर्बरीक को तो हारे का सहारा बनना था। वहीं अगर वह कौरवों का साथ देते तो पांडव हार जाते। इसे देखते हुए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पीपल के पत्तों में छेद करने के लिए कहा। साथ ही एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया दोस्तों। वहीं बर्बरीक ने एक ही बाण से सभी पत्तों में छेद कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा एक पत्ता रह गया है। तब बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटाएं, क्योंकि बाण आपके पैर के नीचे पत्ते में छेद करके ही लौटेगा। आज भी पीपल के पेड़ के पत्तों में पाए जाते हैं छेद। श्याम मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद हैं, जिसे मध्य युग में महाभारत के समय में वीर बर्बरीक ने अपने बाणों से भेदा था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत खाली नहीं जाती है। बाबा ने क्यों दिया शीश का दान। युद्ध में पहुंचते ही उनका विशाल रूप देखकर सैनिक डर गए। श्री कृष्ण ने उनका परिचय जानने के बाद ही पांडवों को आने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बर्बरीक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगूं क्या आप उसे दे सकते हो। बर्बरीक ने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता। आप सच बताएं कौन हो। श्री कृष्ण ने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम हो। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरीक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही वार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है, और जिसे आज हम प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।